सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सब सौरभ कुमार सोनी और आप देख रहे हैं लॉ ऑफिशियल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872, क्योंकि ये जो है 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था। अब आप पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलती। मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि चिंकू जाके बाजार से 1 किलो आलू लेके आओ, 1 किलो प्याज लेके आओ, और आप मार्केट जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 1 किलो आलू दीजिए, 1 किलो प्याज दीजिए, और वो आपको आलू देता है, प्याज देता है, उसके बदले में आप कुछ कंसिडरेशन देते हैं, कुछ पेमेंट देते हैं। उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट आपको पता नहीं चला। अब कॉन्ट्रैक्ट की हम बेसिक एलिमेंट जान लेते हैं। पहला है ऑफर, प्रपोजल, ये दोनों एक चीज होती है। फिर दूसरा है प्रॉमिस, तीसरा है कंसिडरेशन, चौथा है एग्रीमेंट, पांचवा है वैलिड, छठा है कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रपोजल या ऑफर किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये मान लीजिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार तुमको 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया तो इनका नाम हो गया ऑफरर, मिस्टर बी का नाम हो गया ऑफरी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार तुमको सेल करना चाहता हूँ 50,000 में। मिस्टर बी चाहे तो मिस्टर ए के ऑफर को एक्सेप्ट करें और चाहे तो रिजेक्ट कर दें। मान लीजिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऑफर को एक्सेप्ट किया, ये बन गया प्रॉमिस। तो इनका नाम अब प्रॉमिस से हटके प्रॉमिसर हो गया, और मिस्टर बी का ऑफरी से हटके प्रॉमिसी हो गया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऑफर को एक्सेप्ट किया तो ये प्रॉमिस में बदल गया, इनका नाम प्रॉमिसर हो गया और मिस्टर बी का नाम प्रॉमिसी हो गया। अब बात आती है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन क्या होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार बेचने के लिए 50,000 रुपये कहे, तो ये जो कार है ये मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है, और ये जो 50,000 रुपये हैं ये मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है। इसी को कंसिडरेशन कहते हैं, और बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। फिर दूसरा आता है एग्रीमेंट। इन दोनों का कंसिडरेशन ही एग्रीमेंट कहलाएगा। जब तक इन दोनों को कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट का बहुत ही महत्व है। फिर आता है वैलिड। जब तक ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं होगी, वैध नहीं होगी, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तब्दील होगा। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन केपेबल है, कौन सक्षम है। ये चीज़ सेक्शन 10 में डिफाइन है। सबसे पहले इसमें आता है मेजर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो 18 से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ सेक्शन 12 में डिफाइन है, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कि उसके समझने की क्षमता सही होनी चाहिए और सोचने की क्षमता सही होनी चाहिए। वो अनसाउंड माइंड का ना हो, पागल दिवालिया ना हो, साउंड माइंड का होना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तीसरी बात आती है नॉट डिस्क्वालीफाइड विद एनी लॉ। इसका मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी विधि के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई ना हो। कि अब बात आती है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। डिफाइन है सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 20 से लेकर 22 तक। सबसे पहले 15 जिसमें आता है कुवर्जन। अब कुवर्जन का मतलब क्या होता है। कुवर्जन का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव पूर्वक सहमति ले लेना। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मुझे अपनी कार बेच दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये कुवर्जन है। किसी के ऊपर दबाव पूर्वक अगर आप सहमति ले लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं होगा। दूसरी चीज़ 16 एंड्यू इन्फ्लुएंस। एंड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेना। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहूँ कि तुम्हारे पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि अपने पिता से बात करके मुझे सस्ते दाम में कोई प्रॉपर्टी दिला दो। तो ये मजबूरी का फ़ायदा, मैं उसका टीचर लगता हूँ, मेरा स्टूडेंट, तो वो बात करेगा जरूर। तो ये मजबूरी का फ़ायदा आप उठा के कंसेंट ले भी लेंगे तो भी ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड नहीं होगा। फिर तीसरा आता है सेक्शन 16 फ्रॉड। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना एक घोड़ा बेचा और ये बता कर बेचा कि मेरा घोड़ा बहुत ही सीधा है, लेकिन जैसे ही मिस्टर बी ने इनका घोड़ा खरीदा और अपने घर ले गए, बाद में इनको पता चला कि घोड़ा सीधा नहीं है, बहुत ही गुस्सैल है। तो ये फ्रॉड द्वारा कंसेंट लिया गया और इनको घोड़ा बेचा गया, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फिर तीसरा आता है सेक्शन 18 मिस प्रेजेंटेशन। मिस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है मान लीजिए मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए के पास एक गाय है जो भी बच्चा नहीं हुआ है उसके। मिस्टर ए को लगता है कि जैसे ही मेरी गाय बच्चा देगी तो
वो गाय 10 लीटर कम से कम दूध देगी। और यही बताकर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी गाय को बेच दिया। बाद में उस गाय ने जब बच्चा दिया तब बी को पता चला कि गाय तो 8 लीटर ही दूध दे रही है, जबकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि गाय 10 लीटर दूध देगी बच्चा देने के बाद। तो ये इनको भी नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था। तो ये मिसप्रेजेंटेशन हुआ, किसी को अंधी बात बता के और कॉन्ट्रैक्ट कर लेना ये भी वैलिड नहीं होगा। फिर सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 22 तक आता है मिस्टेक। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया घोड़े का। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया घोड़े बेचने का, लेकिन इन दोनों को भी पता नहीं है कि घोड़ा मर चुका है और इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लिया, तो ये भी माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।